तीसरा है एरर्स ड्यू टू पावर ऑफ मेजर्ड क्वांटिटीज। पावर मतलब इंडेक्स। तो तीसरा केस यही है ना, छूट तो नहीं रहा कुछ, यही है। यस, ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी, ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी, ये सिंपल है, वेरी सिंपल। चलो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक ही क्वांटिटी था, सिंगल क्वांटिटी था ए, अलॉन्ग विथ एरर वो क्या आएगा, बराबर ए प्लस माइनस डेल्टा ए। मैंने एक नया पैरामीटर बनाया z और वो था a⁻3। जैसे अभी बोलोगे ये कहाँ काम में आता है, मैं आपको वापस बता देता हूँ। सम और डिफरेंस फिजिक्स में कहाँ काम में आएगा। काइनेमेटिक्स के इक्वेशन में क्या करते हो, v = u + at करते हो ना, सम कर रहे हो ना, u और at को सम कर रहे हो। और कहाँ कर रहे हो, s = ut + 1/2 at², वहाँ भी क्या कर रहे हो, सम कर रहे हो। v² = u² + 2as, वहाँ पे भी बीच में क्या है, सम है। प्रोडक्ट कहाँ ले रहे हो, अभी तो बताया at प्रोडक्ट है कि नहीं, 2as प्रोडक्ट है कि नहीं, है ना प्रोडक्ट, ut प्रोडक्ट है, ½ at² प्रोडक्ट है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन प्रोडक्ट है, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट प्रोडक्ट है, काइनेटिक एनर्जी इज ½ mv² प्रोडक्ट है, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, वहां पे भी प्रोडक्ट है। तो हमने जो दो केसेस देखे, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट एंड डिवीजन, ये तुमको फिजिक्स में आते हैं ऐसे इक्वेशन, और हमको ये सारे जो भी हम सीख रहे हैं ना मैथ्स, ये फिजिक्स में अप्लाई करना है। लेकिन फिर a⁻2 a⁻3 ये कहाँ आएगा, व्हाट इज एरिया ऑफ अ स्क्वायर, साइड स्क्वायर, तो l² आएगा वहां पे। मतलब तुम अगर लेंथ मेजर करते हो स्क्वायर का, लेंथ मेजर करते हो तो लेंथ में क्या आएगा, एरर। मेजर क्वांटिटी में हमेशा क्या होता है, एरर। अगर लेंथ में एरर है तो एरिया में भी क्या आएगा, एरर आएगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए ये पता होना चाहिए। क्यूब है, क्यूब, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब, l³, तो वही आ गया, वही फॉर्म आ गया। z मतलब वॉल्यूम हो सकता है और a यहाँ पे हो सकता है l। तो अगर तुमको क्यूब का वॉल्यूम मेजर करना है तो तुम पहले क्यूब का क्या मेजर करोगे, लेंथ, और लेंथ मेजर करोगे तो लेंथ में क्या आएगा, एरर, तो वॉल्यूम में भी क्या आएगा, एरर। तो इस टाइप के इंडेक्स कहाँ आते हैं, एरिया, वॉल्यूम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बराबर, करेक्ट, गुड। देन अब देखो इसको क्या करेंगे, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, a⁻a⁻a। क्यों किया ऐसा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी z = a + b के लिए करके रखा था। तो एक बात बता दो, अगर z = a × b था तो व्हाट वाज द एरर इन z, डेल्टा z/z इक्वल टू, बताओ, डेल्टा a/a, वेरी गुड। अगर इंटू c होता तो, वेरी गुड, बराबर, ओके। तो अभी एक बात और बता दो फिर, अगर ऐसा होता तो डेल्टा a/a प्लस डेल्टा a/a प्लस डेल्टा, तो वही तो लिख रहे हैं हम लोग, और क्या लिख रहे हैं हम, कुछ नहीं, सेम ही है। कितनी बार आ गया, 3 बार। तो व्हाट इज डेल्टा z/z, 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा a/a। मैं पहला चैप्टर ना बहुत डेप्थ में पढ़ाता हूँ, क्योंकि पहला चैप्टर 2 साल तक यूज करना है, और तुमको तब देख के लगेगा अरे ये इधर अप्लाई करेंगे, हाँ उधर करेंगे, तो इधर अभी सीख लो, क्योंकि ये नहीं पता होगा, बहुत सारे क्वेश्चन गए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इट इज नॉट दैट वी आर जस्ट डूइंग फॉर द सेक, क्योंकि सिलेबस में है। तो अगर z = a³ आया तो व्हाट इज डेल्टा z/z, 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा a/a। तो अगर मेरे पास z = a⁻n हो तो क्या होगा, n टाइम्स ऑफ डेल्टा a/a। वेरी गुड। इन जनरल मान लेते हैं हम लोग z = a⁻p b⁻q अपॉन c⁻r। तो अब बताओ डेल्टा z/z क्या आएगा,
P टाइम्स डेल्टा ए बाय ए इनटू नहीं प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट में बीच में क्या होता है प्लस। यहाँ पे प्रोडक्ट था कि नहीं, यहाँ पे क्या था z इक्वल टू क्या था, z क्या था, z क्या था, z क्या था a इंटू बी, तो डेल्टा z बाय z क्या आया, डेल्टा a बाय ए प्लस डेल्टा b बाय बी। तो प्रोडक्ट के लिए क्या करते हो, बीच में क्या करते हो ऐड, और इंडेक्स को क्या करते हो मल्टीप्लाई। तो q डेल्टा b बाय बी, c रेस टू आर नीचे है तो ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा c रेस टू माइनस आर, क्या हो जाएगा c रेस टू माइनस आर। तो इधर क्या आएगा माइनस आर डेल्टा c बाय सी। ऐसा नहीं आता है, प्लस ही होता है, करेक्ट है। डिनोमिनेटर में हो तो भी प्लस होता है, तो ये मैं जानबूझ के बोला कि c रेस टू, क्योंकि कभी कभी क्या होगा ना आपको ऐसा देंगे, जानबूझ के देंगे, फिर क्या दिखता है इंडेक्स को मल्टीप्लाई करो, p डेल्टा ए बाय ए प्लस q डेल्टा b बाय बी माइनस आर, क्योंकि इधर क्या दिख रहा है माइनस, इधर में माइनस होता ही नहीं है तो क्या लिखेंगे प्लस, क्या लिखेंगे प्लस, क्या लिखेंगे प्लस। तो भूलना मत इसको, बराबर, तो याद रखना है इसको। अब जस्ट टू चेक, अभी चेक करने के लिए मैं एक एक फिजिकल क्वांटिटी देता हूँ और मुझे आपसे एक्सपेक्टेड है उसका एरर बताओ। तो क्वांटिटी एंड एरर, नोट्स सबके बंद होने चाहिए। क्वांटिटी और उस क्वांटिटी में एरर। तो पहला क्वांटिटी z इक्वल टू a प्लस बी, एरर जल्दी, इक्वल टू डेल्टा बी। फ्रैक्शनल एरर नहीं क्या, नहीं, क्योंकि सम या डिफरेंस में क्या होता है एब्सोल्यूट एरर होता है। वेरी गुड। नंबर 2, हाउ अबाउट दिस, सेम, एक्सीलेंट, गुड। तो यहां पे भी आ जाएगा सेम। नंबर 3, व्हाट इफ आई हैव दिस, डेल्टा z by z इक्वल टू a, वेरी गुड, प्लस, वेरी गुड। व्हाट अबाउट दिस, सेम। व्हाट अबाउट दिस, सेम आता है, तो ये सेम ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो z इक्वल टू a इंटू बी लिखो, या फिर आप z इक्वल्स टू a बाय b लिखो, या फिर आप z इक्वल्स टू b बाय a लिखो, सेम ही होता है। हाउ अबाउट z इक्वल्स टू a रेज टू m इक्वल टू, वेरी गुड। वन लास्ट, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो दैट वी विल नीड। How about z equals to a raised to p, b raised to q upon c raised to r, d raised to f. Delta z by z equal to p delta a by a plus q delta b by b minus plus r delta c by c plus f delta d by d. Very good. एक्सीलेंट। तो ये तुमको भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत काम में आएगा आपको थ्रू आउट 2 years ऑफ योर फिजिक्स कोर्स। तो 2 साल तक अभी तुमको याद रखना पड़ेगा ये। अब आ जाते हैं हम लोग इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे, थ्योरी टॉपिक, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद न्यूमेरिकल्स फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, मतलब नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स। अगला टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स।